कोलकाता में अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपनी 70 फुट की मूर्ति का अनावरण किया। रात लियोनेल मेसी का कोलकाता में हुआ था जोरदार स्वागत। कोलकाता में लियोनेल मेसी ने की शाहरुख खान से मुलाकात। ममता बनर्जी और सौरभ गांगुली से आज करेंगे मुलाकात। हैदराबाद में मेसी फ्रेंडली फुटबॉल मैच खेलने के साथ म्यूजिकल सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे। 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी से लियोनेल मेसी की होगी मुलाकात। सम्मान समारोह में लेंगे हिस्सा। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके तहत वो भारत में गोट इंडिया टूर कर रहे हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज। प्रदेश बीजेपी कार्यालय लखनऊ में आज भरे जाएंगे नामांकन। कल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की होगी घोषणा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल केंद्रीय चुनाव अधिकारी के रूप में अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। खबर है कि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी रेस में सबसे आगे हैं। साथ ही साध्वी निरंजन ज्योति, बाबूराम निषाद और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नामों पर भी चर्चा हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने किया पोस्ट। 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन की तैयारी तेज होगी। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता बिहार की तरह यूपी में भी कमल खिलाने को पूरी तरह तैयार है। संसद पर हुए आतंकवादी हमले के आज 24 साल पूरे हो गए। पूरा देश संसद में हुए हमलों में शहीद जवानों की बहादुरी को नमन कर रहा है। अंडमान निकोबार में सागर प्राण तलमाला की 115वीं सालगिरह के मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा, देश को हर चीज से ऊपर रखना चाहिए। भागवत ने कहा कि यह भारत के लिए जीने का समय है, मरने का नहीं। हर इंसान में देशभक्ति जरूरी है। यहां तेरे टुकड़े होंगे जैसी भाषा नहीं चलेगी। एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने अपने हालिया मतभेदों को सुलझाया। नगर निगम चुनाव में अधिकांश सीटों पर महायुति गठबंधन ने एक साथ लड़ने का समझौता किया। ये फैसला कई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद लिया गया है। इस बीच शिंदे ने निकाय चुनाव को लेकर कहा, हम लोकल और सीनियर हर लेवल पर महायुति के रूप में लड़ेंगे चुनाव। प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में आज एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में बिल के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय होगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि अगर सेशन में बिजली विधेयक पेश किया गया तो किसान कड़ा और व्यापक संघर्ष शुरू करेंगे। अगर विधेयक पेश नहीं किया गया तो कड़ा और संघर्ष किया जाएगा और वापस लेने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी 15 दिसंबर को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के लिए रवाना होंगे। ये पीएम मोदी की पहली जॉर्डन यात्रा होगी। दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हो रही है पीएम मोदी की यात्रा। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथोपिया जाएंगे। यात्रा के अंतिम चरण में पीएम 17 से 18 तारीख तक ओमान में होंगे। यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। केरल स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना जारी। 244 काउंटिंग सेंटर्स पर सुबह 8 बजे हो रही है वोटों की गिनती। केरल के राज्य चुनाव आयोग के ट्रेडर्स के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ 387 वोट्स पर आगे चल रही है। सीपीआईएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ 283 वोट्स पर आगे चल रही है। जनगणना 2027 को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। 30 लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। कास्ट सॉफ्टवेयर से होगी डिजिटल जनगणना। 2 फेज में कराई जाएगी जनगणना। फेज 1 में घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। फेज 2 में आबादी की गिनती होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में पूरा होगा।
महाराष्ट्र के बीड़ में दो गाड़ियों में टक्कर के बाद तेल से भरे टैंकर में विस्फोट हो गया। भीषण आग में दो गाड़ियां जलकर खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए कई किलोमीटर तक आग जो है वो यहाँ पर लगी हुई है और पूरी तरह से आसमान में काला धुआं नजर आ रहा है। भीषण आग की तस्वीरें सामने आई और उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इस आग पर काबू पाया। तो ये भीषण आग का मंजर और देखिए आग इतनी भयावह है कि कई लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया। जहां आग लगी उसके आसपास के कई इलाके इस आग की चपेट में आ गए। हालांकि उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 10 से 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस आग को बुझाने में नाकामयाब साबित हुई। हालांकि अब ये तस्वीर सामने नहीं आई है कि वजह क्या रही। खेतों के आसपास खेल रहे बच्चों और महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। कांग्रेस के विधायक और तहसीलदार ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। जोधपुर में असामाजिक तत्वों ने मचाया उत्पात। डीजे की तेज धुन पर लाठी और बेसबॉल बैट से कई दुकानों और घरों पर हमला किया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। डंपर और ऑटो की टक्कर में 3 की दर्दनाक मौत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के नवसारी में अपराधियों ने पुलिस पर कार चढ़ाने की कोशिश की। कार लेकर भागने के दौरान कई और वाहनों को टक्कर मारी। 4 लाख से ज्यादा की अवैध शराब का जखीरा बरामद। बेतिया में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों के साथ लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंच पुलिस ने हालात को संभाला। गुजरात के सांबरकांठा में पुलिस क्वार्टर में आग लग गई। नई गैस की सिलेंडर लगाने के दौरान ये आग भड़क गई। हादसे में कोई हताहत नहीं। मेरठ के बटकली गांव में मोमबत्ती से मकान में आग लग गई। हादसे में बच्ची की जलकर मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक में 52 साल की मां और उनके 2 जवान बेटे शामिल हैं। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में आर्थिक परेशानी और लंबे समय से डिप्रेशन में होने की बात लिखी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के हापुड़ में अंडे के ठेले में आग लगने से सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हुआ। हादसे में बाल बाल बचे चौकी इंचार्ज। विस्फोट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर में 100 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर चला नगर निगम का बुलडोजर। महिलाओं ने जेसीबी पर हमला कर झोपड़ियां जलाई। 6 घंटे की कार्रवाई में 500 मीटर एरिया से तकरीबन 100 झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। कार्रवाई का विरोध करते हुए महिलाओं ने जेसीबी मशीन पर लकड़ियों से हमला कर दिया। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों दुकानों को ध्वस्त किया गया। अवैध अतिक्रमण की वजह से लोगों को चौक पर लगातार जाम का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बेगूसराय में लगातार 10वें दिन भी भू माफियाओं और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर की मार पड़ी है। कार्रवाई के दौरान लोगों और अधिकारियों के बीच झड़प हुई। बाड़मेर भी बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ चला है पीला पंजा। मेन गेट से लेकर बाजार चौक तक सभी अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए हैं। नगर परिषद के अधिकारियों ने कई दुकानदारों का भी चालान काटा।
यूपी में घने कोहरे का कहर, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर में घना कोहरा देखने को मिला। यूपी के इन इलाकों में दिखेगा ठंड के तीखे तेवर। यूपी के बुलंदशहर में कोहरे का कहर, हाईवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, 10 यात्री घायल हो गए। यूपी के अमरोहा के नेशनल हाईवे पर भी दिखा कोहरे का कहर, गाड़ी आपस में भिड़ गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए। राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर गैस चैंबर में तब्दील हो चुका है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद ही गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा एक्यूआई लेवल रोहिणी में 443 दर्ज किया गया। चेतावनी दी है कि अगले 6 दिनों तक एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। कई लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना भी करना पड़ा। जापान के लोगों को करना पड़ रहा है भीषण सर्दी का सामना। कई शहरों में देखने को मिल रही है भारी बर्फबारी। मौसम विभाग के मुताबिक गिंजान ओनसेन में हुई है सबसे ज्यादा बर्फबारी। इराक में बाढ़ मचा रही है भीषण तबाही। उत्तरी कुर्दिस्तान क्षेत्र में बाढ़ से लोग पूरी तरह से प्रभावित हैं। अचानक आई बाढ़ ने महज कुछ ही सेकंड में दुकान को पूरी तरह से डुबो दिया। फिलीपींस में आज एक बार फिर से अचानक लैंडस्लाइड हुई है। आसपास के लोग भागते नजर आए। ताली से शहर के बारांगे मनीपीस में हादसा हुआ। बिहार के दरभंगा में प्लास्टिक गैस पाइप बंडल में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। भीषण आग देख मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी अज्ञात युवक के जरिए गैस पाइपलाइन पर जलता सिगरेट फेंकने से आग लग गई। फिलहाल कितने बंडल पाइपलाइन जले हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। हरियाणा के बहादुरगढ़ में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने का चस्का महंगा पड़ गया। 2 युवकों की जान चली गई। दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर हुआ हादसा। रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आए युवक, ट्रेन की टक्कर से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के जामताड़ा में पुलिस का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। साइबर अपराधियों के गढ़ में दस्तक। 300 जवानों ने घेरे 4 गांव, 42 लोग दबोचे। साइबर विलेज के नाम से मशहूर गांव में भारी पुलिस बल को देखते ही अपराधियों में हड़कंप मच गया। 4 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामान जब्त किया गया। यूपी के सोनभद्र में लाइनमैन ने बिजली पोल पर चढ़कर सुसाइड की कोशिश की। सब स्टेशन परिसर में लगे बिजली पोल पर चढ़ा लाइनमैन। स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मान मनोबल के बाद उसको नीचे उतारा। भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त अभियान हरिमाऊ शक्ति किया जा रहा है आयोजित। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अभ्यास चल रहा है। हरिमाऊ शक्ति संयुक्त अभ्यास में आधुनिक और हेलीकॉप्टर द्वारा हमले की तकनीक शामिल है। इन दोनों देशों के बीच इस अभ्यास का है ये 5वां संस्करण। हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में भारतीय वायुसेना की संयुक्त स्नातक परेड का आयोजन। परेड में वायुसेना के विभिन्न शाखाओं के फ्लाइट कैडेट्स शामिल हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में बाढ़ की मार। लोगों के घरों में 10 फीट तक पानी भर गया। कोस्ट गार्ड क्रू ने लोगों को घरों से बाहर निकाला। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। किसान नीति को लेकर फ्रांसीसी किसानों का अनोखा प्रदर्शन। लिमोस में किसानों ने पुलिस पर गोबर फेंककर विरोध जताया। लूथरा ब्रदर्स की इमिग्रेशन डिवीजन सेंटर बैंकॉक में रखा गया है। दोनों भाइयों को इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट जारी होते ही दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा। यह सर्टिफिकेट एम्बेसी द्वारा जारी किया जाता है। कोशिश है कि यह प्रक्रिया आज ही पूरी हो जाए। दोनों भाइयों को जल्द से जल्द भारत लाने की तैयारी हो रही है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक। निर्माण कार्यों और आगामी कार्यक्रमों पर बैठक में होगा मंथन।
ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।